4 एमएलए चाहते हैं तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ देंगे संजय राउत। अपनी पार्टी को बचाने की कवायद में शिंदे गुट को ये संदेश देते हुए संजय राउत यहां पर नजर आ रहे हैं। मगर उसके लिए मुंबई आकर बात करें, क्या मुंबई आकर बात करेंगे गुवाहाटी में बैठे हुए तमाम विधायक उनकी मंशा को देखकर? और जिस तरह की तस्वीरें बार बार वो भेज रहे हैं उससे लगता तो नहीं है, क्योंकि 2 टूक कह दिया गया है कि आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ें, एनसीपी कांग्रेस पार्टी छोड़ें। मुस्तफा, गुवाहाटी से संदेश देना बंद कीजिए, आइए मुंबई। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें गुवाहाटी से जारी की जा रही हैं इन विधायकों की ओर से, उससे लगता नहीं है कि कोई भी विधायक मुंबई आकर इस बारे में कोई भी बातचीत करने को तैयार दिखता है। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जो कदम उन्होंने उठा लिया है उससे पीछे आने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और तब की जब उनके पास पूरी मेजोरिटी है, उनको उद्धव ठाकरे पार्टी से नहीं निकाल सकते, उनके खिलाफ कोई आप कह सकते हैं एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं होगा। उसके साथ साथ बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए सेफली, वो नंबर अब एकनाथ शिंदे के पास मौजूद है। तो इन सारे आप सिचुएशंस को अगर देखें पॉलिटिकली तो ऐसा लगता नहीं है कि अब एकनाथ शिंदे शिवसेना कैंप में उद्धव ठाकरे के पास वापस आएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि वो जो सरकार बनाने का अपना कदम उठा रहे हैं वो किस तरह से और किन शर्तों पर उठा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम देखें कि इतनी स्थिति साफ होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस जो है वो सिर्फ मीटिंग ही कर रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक सामने आके ये नहीं कहा है कि वो सरकार बनाने महाराष्ट्र में जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तो पिछले बार इतनी किरकिरी हो गई थी 2019 में जल्दबाजी में कि उससे बचने के लिए बीजेपी अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के घर पर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है कई दिनों से, उससे तो संकेत सीधे हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अपनी पार्टी कैसे बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि यहां पर अगर विधायकों की तादाद शिंदे के साथ ज्यादा है फिर तो वो शिंदे को ही अपना नेता बना सकते हैं, और उद्धव ठाकरे के लिए फिर शिवसेना को बचाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुस्तफा जी बिल्कुल, जहां तक सीएलपी लीडर की बात है उसमें टेक्निकल इशू अब ऐसा आएगा कि उद्धव ठाकरे के अनुसार अजय चौधरी को सीएलपी लीडर बना दिया गया है। जो डेप्यूटी स्पीकर जिरवल है उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक पार्टी के उनके पास है इसलिए सीएलपी अभी भी वो है। उन्होंने जो चीफ विप है वो चेंज कर दिया है। जो भरत गोगोले एमएलए उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ है उनको चीफ विप बना दिया है, सुनील प्रभु को हटा दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं टेक्निकली आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दावपेच होगा, ये टेक्निकलिटी है वो होगी। लेकिन सरकार जो है महाविकास आघाड़ी कि वो साफ तौर पर माइनॉरिटी में है और अभी नहीं तो थोड़ा और वक्त तक, बट ज्यादा वक्त तक इस नंबर्स पे सरकार नहीं चलेगी, ये बात साफ होती जा रही है। इस नंबर पर सरकार नहीं चलेगी, पूरी तरह से ये स्पष्ट है। लेकिन उद्धव ठाकरे अब न सिर्फ सरकार बचाने की चुनौती है बल्कि खुद की पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि संख्या बल शिंदे के साथ जाता है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में होटल के भीतर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए विधायकों की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 2 टूक ये बताने की कोशिश की अब शिवसेना शिंदे सेना ही है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन अब शिंदे सेना का आगे का क्या रुख होगा? क्या बीजेपी को वो समर्थन देंगे? अब सदन किस तरह से बुलाया जाता है बहुमत साबित करने के लिए? आगे क्या होता है? तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन अगला कदम क्या हो सकता है इन नेताओं का, ये जानने के लिए सीधे एक बार फिर से गुवाहाटी चलते हैं। अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, अंदर से कोई भी खबर आ रही है क्या? और कल जैसा कि हम सब ने देखा था बीजेपी के कई नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे, आज बीजेपी के कुछ नेता दिखे क्या आसपास? हालांकि बीजेपी अभी खुलकर कुछ बोलने को नहीं है तैयार। बीजेपी अभी तक प्रत्यक्ष रूप में इस मामले में शामिल है ऐसा दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ गतिविधियां हैं जो ये साबित कर रही है कि बीजेपी यहां पर भी इन्वॉल्व है। एक तो सबसे पहले हमने कल देखा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को इस होटल से निकलते हुए सुबह, और आज अशोक सिंघल जो असम सरकार में मंत्री हैं और हेमंत बिस्व शर्मा के काफी करीबी माने जाते हैं, वो सुबह के वक्त लगभग 9-10 बजे के आसपास यहाँ घुसे थे होटल में, और लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे बाद वो यहाँ से निकले। तो जो जानकारी सामने आ रही है, उन्होंने मुलाकात की, जो बैठे भीतर में शिंदे गुट के लोग हैं उनसे बातचीत भी की। हालांकि ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर खुलकर अभी तक कुछ ऐसा न बोला जा रहा है, न जताया जा रहा है, न दिखाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है उससे अप्रत्यक्ष रूप से तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसके पीछे है। और दूसरी बात, अगला कदम क्या होगा उस पर अभी फिलहाल वही चर्चा चल रही है कि अगला कदम जो होना है,
क्योंकि अब यहां से मुंबई जाके जो प्रस्ताव है उद्धव ठाकरे या संजय राउत का कि उनसे मीटिंग करें, वो संभव नहीं है। यहां से अगर ये मुंबई जाते हैं तो सीधे सरकार बनाने के मकसद से जाएंगे, तो वो किस तरह से करना है, कब करना है, कैसे करना है, सरकार बनाने के लिए बीजेपी से किस तरह से बातचीत करनी है, ये सब भी अभी बातचीत का हिस्सा है और वही सब बातचीत फिलहाल भीतर हो रही है। चित्रा, भीतर बातचीत तो लगातार जारी है। अगला कदम क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के साथ ये तमाम विधायक कैसे जाएंगे? बीजेपी अगला रुख कैसे अख्तियार करने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन संख्या बल आपके सामने है। ये शिंदे सेना का संख्या बल, जिसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, और ये तस्वीर सामने आने के बाद एक चीज साफ हो गई है कि फेसबुक पर जो लाइव करके अपने विधायकों को संबोधित किया था उद्धव ठाकरे ने, वो भी काम नहीं आया है। और यहां पर तो खुली बगावत अब दिखाई दे रही है, जब शिवसेना के ही एक विधायक संजय शिरसाट का एक चिट्ठी सामने आ जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि हमें तो ऐसे लोग चला रहे थे जिनको जनता ने नहीं चुना। ये वो लोग थे जिनको विधान परिषद और राज्यसभा के जरिए भेजा गया था सदन के भीतर। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अभी जिस तरह की बनी हुई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन अघाड़ी छोड़ने के बयान का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। यहां पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक करके ये तस्वीरें देखिए, एक एक करके इन तस्वीरों के जरिए दरअसल पूरी कहानी को आप समझने की कोशिश कीजिए। उद्धव ठाकरे नरम पड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिंदे सेना अब नरम पड़ते हुए उद्धव ठाकरे के ऊपर नजर नहीं आ रही है। शायद यही कारण है कि अब ये बागी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत जल्द नजर आ सकते हैं। और कहा जा रहा है अंदर खाने बीजेपी की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब इनको लगातार पेशकश दी जा रही है। हालांकि वो खबरें अभी पर्दे के पीछे ही हैं। आगे का गणित क्या है, बागियों का गणित क्या कहता है, और यहां पर किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त तो अब हो रही होगी, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की कैसे बचेगी पार्टी। आपको दिखा रहे हैं 17 शिवसेना के पास है। हालांकि अब तक जो संख्या बल सामने आए हैं उससे लगातार ये आंकड़े कम पड़ते हुए चले जा रहे हैं। यहां पर एनसीपी के 53, कांग्रेस पार्टी के 44 बने हुए हैं, लेकिन यहां पर शिवसेना के 38 बागी ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पाला बदलकर शिंदे सेना में मजबूती से वो टिके हुए हैं और वहां से डिगने को तैयार नहीं है। गुवाहाटी में मौजूद है अन्य बागी अन्य जो है वो 12 हैं। और इस तरह से आपको बता दें 144 का कुल बहुमत है, लेकिन अल्पमत में आ सकती है सरकार, क्योंकि शिवसेना के पास यहां पर आंकड़े नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री फेसबुक के जरिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो एक के बाद एक तस्वीरें भी गुवाहाटी के होटल से सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के, वहां पर नेताओं की पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी है। 106 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अन्य यहां पर 7 विधायक हैं। बागी अगर 50 जुड़ जाते हैं, जिसमें शिवसेना के भी हैं और अन्य दूसरे भी हैं, अगर ये बागी जुड़ जाते हैं तो इस तरह से आकर आंकड़ा पहुंचता है 163 का, 163, 163। सरकार बनाने के लिए चाहिए 144, यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। इसी वजह से 287 में से 144 सीटें बिल्कुल अच्छे से फुल मेजोरिटी के साथ यहां पर बीजेपी इन बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। सवाल अपने आप में बना हुआ है, ये बागी विधायक कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं, विधान सभा में किस तरह से जाकर अब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी। न सिर्फ उद्धव ठाकरे की ओर से, बार बार एनसीपी की ओर से तो अब कहा गया है कि एक्शन ले उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे मनाने की कोशिश और कवायद में लगे हुए हैं, बार बार ये कहते हुए कि गुवाहाटी में जितने भी उनके विधायक हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले वो विधायक आकर उनसे मुंबई में बातचीत करें। लेकिन मुंबई आने के लिए कोई भी बागी विधायक तैयार दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? सरकार बचाना तो अब बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्टी को भी क्या वो बचा पाएंगे, क्या इसमें कामयाब रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता मुंबई जुड़े हुए, मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। मौसमी, अब सभी की निगाह इस बात पर देखिए, अब तक का जो रुख है बागी विधायकों का, उद्धव ठाकरे की कोई भी बात मानने को तैयार ये बागी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा आगे? यहां पर तो आंकड़ा लगातार घटता हुआ उद्धव ठाकरे का चला जा रहा है। बहुमत कैसे साबित करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो?
जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, जो वीडियो रिलीज किया एकनाथ शिंदे ने और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन वीडियो के थ्रू उन्होंने दिखाया कि यही शिंदे सेना है, उससे उसका पलटवार करते हुए यहाँ पे वर्षा में प्रेस वार्ता होती है और उसमें बोला जाता है कि लगभग 16 से 17 विधायक हमारे टच में है। तो बात यह है कि अभी मेरे शिवसेना के बड़े नेता से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि लगातार जब उनको सूरत ले जाया गया तो उनके फोन स्विच ऑफ कर दिए गए, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उसके बाद से जब वो गुवाहाटी गए हैं तब से 16 से 17 विधायक हमारे टच में है। यही वजह है कि जो 2 विधायक जो भाग के उनका कहना है वो भाग के गुवाहाटी से आए, उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कैसे उनको लेके जाया गया। तो एक तरीके से लगातार दबाव की राजनीति वार और पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। सुबह 0 बटा सन्नाटा था मातोश्री में, लेकिन एकाएक आप देखिए कि अब शिवसेना भवन में संगठन की बैठक बुलाई गई है और शिवसेना का उद्धव कैंप इस बात पर जोर दे रहा है कि सिर्फ 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है 55 में से, बल्कि पार्टी को स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और यही वजह है पार्टी पर, संगठन पर जोर दिया जा रहा है आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। संगठन पर जोर उद्धव ठाकरे की ओर से कितना भी दिया जाए, लेकिन उधर तो उनका संगठन मजबूत हो गया है। जहां पर आंकड़ों का गणित पूरी तरह से फिट बैठता है, यकीनन वही संख्या बल होती है और उसी के जरिए लोकतंत्र की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। लेकिन मौसमी, अगला सवाल मेरा आपसे, संजय राउत की ओर से कहा जा रहा है कि अगर विधायक आकर मुंबई में इस बारे में जिक्र करते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमें अलग हो जाना चाहिए, तो हम आपकी ये भी बात मान लेंगे, लेकिन पहले मुंबई आइए। ये बात तो उन लोगों की ओर से बार बार कही जा रही है और जो चिट्ठी आई है उसमें भी कहा गया कि हम कंफर्टेबल नहीं थे एनसीपी और कांग्रेस के साथ, आप छोड़ दें एमवीए, बीजेपी के साथ जाइए। लेकिन मुंबई आकर इस बात को बताइए, इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ओर से? देखिए चित्रा, इसमें 2 थ्योरी हैं। एक तो जैसे कि संजय राउत ने कहा कि आप मुंबई आइए, वाकई में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि कहीं ये शिवसेना की तरफ से 2.5 साल का फॉर्मूला ना लागू हो, उसके लिए कहीं शिवसेना का पूरा गेम प्लान तो नहीं है। और यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे तैयार हो गए हैं, जैसा भी एकनाथ शिंदे का कैंप, क्योंकि अधिकतर विधायक वहां पे हैं, जैसे भी एकनाथ शिंदे का कैंप कहेगा उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार है और यही वजह है कि वो बोल रहे हैं कि आप मुंबई आइए। दूसरी बात यह है कि दूसरी थ्योरी ये है कि कहा जा रहा है कि आप मुंबई आइए, तो एक तरीके से दबाव की राजनीति है कि जब वो मुंबई आएंगे तो तमाम विधायकों से अगर गुवाहाटी में संपर्क साधा जा रहा है तो यहाँ पे भी संपर्क साधा जाएगा। जिस तरह से नितिन देशमुख कह रहे थे कि हमें कुछ और दिलासा दिया गया और वहां पे हमें कुछ और मिला, हमें ये कभी नहीं बोला गया था कि उद्धव ठाकरे को वर्षा छोड़ेंगे और ये नतीजा होगा। तो इस तरह से हो सकता है भावनात्मक रूप से संजय राउत और उद्धव ठाकरे का कैंप जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करे। तो लेकिन अब कोई भी भावना उद्धव ठाकरे की या फिर उद्धव पार्टी की नजर नहीं आती है जो शिंदे सेना पर लागू होगी, क्योंकि अब तक का रुख यही दिखाता है। लेकिन आगे क्या होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है।